नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबको हमारे इस चैनल पे। जी हां साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल देखकर खुश हुए हैं। तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है। तो साथियों, हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी हमारी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला टेस्ट मुकाबला पर्थ के क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम ने कप्तान जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में शानदार प्रदर्शन करके दिखाया और भारतीय टीम ने चौथे दिन ही इस मुकाबले को 295 रनों के बड़े अंतर से जीतकर इतिहास रच दिया। मगर दोस्तों, एडिलेड के मैदान पर भारतीय टीम को 10 विकेट से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी, जहां कंगारू खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करके ऐतिहासिक जीत दर्ज किया और सीरीज को 1-1 से बराबरी कर लिया। जिसके बाद अब दोनों ही टीमें सीरीज का तीसरा मुकाबला खेल रही हैं, जिसमें तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने एक बार फिर कमाल का प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले ही दिन ढेर कर दिया, जिसके बाद मैदान में बल्लेबाजी करने उतरी। भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में कोहराम मचा के रख दिया, जिसकी कल्पना कभी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने नहीं की होगी। तो दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही क्रिकेट की सभी ताजा अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला ब्रिस्बेन के द गब्बा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तो टॉस ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गिरा, जहां कप्तान पेट कमिंस ने जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। जिसके बाद टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम मैदान में उतरी, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सवेन की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी। जहां दोस्तों, सामने खतरनाक भारतीय टीम थी, तो ऑस्ट्रेलिया की इस जोड़ी को अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन और विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। जहां इस जोड़ी ने अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की पूरी कोशिश की और दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज को उस्मान ख्वाजा ने गली की तरफ शॉट लगाकर चौका हासिल किया। हालांकि जसप्रीत बुमराह द्वारा शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही थी, दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज रन लुटा रहे थे, जहां एक बार फिर चौथे ओवर में उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सवेन ने मोहम्मद सिराज को ही 1-1 चौका लगाया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद छठवें ओवर में भी एक चौका मैक्सवेन के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद बुमराह की गेंद पर भी 7वें ओवर में उस्मान ख्वाजा ने एक चौका जड़ा, जहां भारतीय टीम के तेज गेंदबाज इस पिच पर रन लुटा रहे थे। ऐसे में दोस्तों, रोहित शर्मा ने गेंदबाजी में परिवर्तन किया और रविचंद्रन अश्विन के हाथों में गेंद थमाई और अश्विन ने अपने तान को निराश नहीं किया और उन्होंने नाथन मैक्सवेन को अपने जाल में फंसाया, जहां 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर नाथन मैक्सवेन LBW आउट होकर पवेलियन चलते बने, जहां रविचंद्रन अश्विन ने भारतीय टीम को एक महत्वपूर्ण विकेट दिला दिया था और नाथन मैक्सवेन 15 रन बनाकर आउट हो चुके थे। जिसके बाद स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और ख्वाजा के साथ मिलकर साझेदारी बनाते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। जहां स्टीव स्मिथ को शुरुआत में खेलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। जहां 12वें ओवर में अश्विन की गेंद पर स्टीव स्मिथ ने एक चौका ठोका और अपनी क्लास दिखाई। इसके बाद 14वें ओवर में भी एक और चौका स्टीव स्मिथ ने लगाया, जहां स्टीव स्मिथ आज अच्छे लय में नजर आ रहे थे और बड़े शॉट खेल रहे थे। वहीं आगे एक और चौका स्टीव स्मिथ के बल्ले से ही रविंद्र जडेजा के ओवर में भी देखने को मिला।
वहीं दूसरी तरफ उस्मान ख्वाजा भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने जडेजा के ओवर में एक चौका लगाया। इस प्रकार इन दोनों के बीच में 44 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, जहां इस साझेदारी को 24वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने तोड़ा और स्टीव स्मिथ को विकेट कीपर ऋषभ पंत की हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां स्टीव स्मिथ 28 रन बनाकर आउट हुए और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 85 रन के स्कोर पर ही अपने 2 विकेट खो दिए थे, जिसके बाद मार्स लाबुशेन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। वहीं 32वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को उस्मान ख्वाजा ने अपना निशाना बनाया और इस ओवर में एक और 2 बेहतरीन चौके ठोक डाले और इस मुकाबले में अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा किया, जहां उस्मान ख्वाजा बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाजी पर जमकर रन बरसा रहे थे। इसके बाद 39वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उस्मान ख्वाजा ने एक चौका रविंद्र जडेजा के ओवर में भी जड़ दिया और मारन लाब हुसैन के साथ मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी भी बना डाली, जहां मर्न सलाब हुसैन का बल्ला यहां रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और वह आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे। ऐसे में एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा अश्विन को गेंद थमा देते, जिसका फायदा भारतीय टीम को होता है, जहां 24वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने खूंखार दिख रहे उस्मान ख्वाजा को जाल में फंसाते हुए विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा विकेट अश्विन ने एक बार फिर निकाल कर दिया और उस्मान ख्वाजा 83 रन बनाकर आउट हो गए। जिसके बाद मिचेल मार्श बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और मार्स लाबुशेन का साथ निभाने लगे, जिसके बाद मर्नेस लाबसेन अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे और उन्होंने भी बड़े शॉट लगाना शुरू कर दिया था, जहां नीतीश रेड्डी के ओवर में उन्होंने आज एक गगनचुंबी ठोक डाले और अपने टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। इसके बाद तो मार्स लाबुशेन यही नहीं रुके और उन्होंने ताबड़तोड़ चौके और लगाने शुरू कर दिए, जहां दूसरी तरफ मिचेल मार्श भी 1-2 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। वहीं मार्स लाबुशेन ने इसके बाद मोहम्मद सिराज के ओवर में लगातार 2 चौके ठोके और अपना अर्धशतक पूरा किया, जहां मर्न एस लाबुशेन तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और मिचेल मार्श के साथ मिलकर इन्होंने अर्धशतकीय साझेदारी बना डाली थी। से भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ने लगी थीं। ऐसे में अब भारतीय टीम को विकेट हासिल करना बहुत जरूरी हो गया था और यह काम करके दिखाया और 100वां ओवर लेकर आए। नीतीश रेड्डी ने ओवर की पहली ही गेंद पर अर्धशतक ठोक चुके मार्स लाबुशेन को क्लीन बोल्ड कर उनकी इस शानदार पारी का अंत कर दिया, जहां 50 रन बनाकर मार्स लाबुशेन पवेलियन वापस लौट गए और 197 रनों पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने 4 बड़े विकेट खो दिए थे। इसके बाद मिचेल मार्श का साथ निभाने के लिए एलेक्स कैरी अगले बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरे। कहा, इसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया के इन बल्लेबाजों को रन बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया था और भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी का कमाल अब देखने को मिल रहा था, जहां बड़ी मुश्किल से बल्लेबाज एक रन बटोर पा रहे थे। हालांकि जैसे तैसे करके इन दोनों ने अपनी टीम को 200 रनों के पार पहुंचा दिया था, पर दबाव ऑस्ट्रेलिया की टीम पर बढ़ रहा था, जिसका फायदा जसप्रीत बुमराह ने उठाया और नए बल्लेबाज एलेक्स कैरी को ज्यादा देर टिकने का मौका ही नहीं दिया और उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां सिर्फ 11 रन पर ही एलेक्स कैरी की पारी समाप्त हो गई। जिसके बाद मिचेल मार्श का साथ देने के लिए ट्रेविस हेड मैदान में उतरे। हालांकि इन दोनों से बड़ी साझेदारी बनाकर अपनी टीम को एक बेहतरीन स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब भारतीय स्पिनरों को खेलना मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद मिचेल मार्श भी ज्यादा देर तक अपने आप को रोके नहीं रह पाए और 64वें ओवर की तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह का ही शिकार बने, जहां बुमराह ने एलबीडब्ल्यू आउट कर इनकी पारी का अंत किया और यह 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 222 रनों पर अपने 6 विकेट खो दिए थे। जिसके बाद कप्तान पेट कमिंस मैदान में उतरे और उन्होंने आते ही एक चौका ठोका और अपना खाता खोला। आपको बता दें, पेट कमिंस अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे और वह लगातार अपनी टीम के लिए रन बना रहे थे।
जहां रविचंद्रन अश्विन के ओवर में इन्होंने 2 चौके के ठोक दिए थे, जहां इसके बाद एक चौका रविंद्र जडेजा की गेंद पर भी इनके बल्ले से देखने को मिला था। हालांकि एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों ने वापसी करी और ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाना शुरू किया, जहां भारतीय स्पिनर कमाल कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को अब रन नहीं बनाने दे रहे थे, जिससे एक बार फिर दबाव ऑस्ट्रेलियाई टीम पर बढ़ने लगा था, जिसका फायदा एक बार फिर भारतीय टीम को हुआ और 74वां ओवर लेकर आए। मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड को अपना शिकार बनाया और ओवर चौथी गेंद पर ट्रेविस हेड बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से में लगी और लॉन्ग ऑफ में खड़े रविचंद्रन अश्विन ने कैच पकड़कर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां ट्रेविस हेड सिर्फ 19 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद मिचेल स्टार्क मैदान में उतरे और मिचेल स्टार्क ने अश्विन की गेंद पर एक जबरदस्त चौका लगाया और अपना खाता खोला, जहां मिचेल स्टार्क बड़ी पारी खेल रहे थे और पेट कमिंस के साथ मिलकर साझेदारी बना रहे थे। लेकिन अगला ही ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखाई, जहां वह सिर्फ 16 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद नाथन लियोन मैदान में उतरे और नाथन लियोन ने अश्विन की गेंद पर एक चौका लगाया और अपनी टीम के स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन लियोन भी ज्यादा देर तक टिके नहीं पाए और रविंद्र जडेजा ने अपने इसी ओवर में क्लीन बोल्ड कर पवेलियन वापस लौटा दिया, जहां नाथन लियोन सिर्फ 9 रन ही बना पाए, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने 9 विकेट खो दिए थे और अब एक ही विकेट बचा था। जिसके बाद जोश हेजलवुड बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। वहीं दूसरी तरफ पेट कमिंस जमे हुए थे, हालांकि उनका साथ कोई नहीं दे पा रहा था। अब वह अच्छी तरह से सेट हो चुके थे और उन्होंने भी रविचंद्रन अश्विन के ओवर में सामने की तरफ एक बेहतरीन चौका ठोक डाला, जहां पेट कमिंस 30 से ज्यादा रन बना चुके थे। लेकिन इनकी पारी का अंत भी जसप्रीत बुमराह ने ही किया और 80वें ओवर की पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को 289 रनों पर समाप्त कर दिया। जहां जसप्रीत बुमराह को आज की चौथी विकेट हाथ लगी, तो वहीं पेट कमिंस 36 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जहां अब भारतीय टीम के सामने 236 रनों की लीड थी। जिसके जवाब में दिन के आखिरी आधे घंटे में बल्लेबाजी करने टीम इंडिया मैदान में उतरी, जहां रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर पारी की शुरुआत की, जहां इनके कंधों पर आज के इस मुकाबले में अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के सामने तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। जहां मुकाबले की शुरुआत में ही रोहित शर्मा ने पहले ओवर में ही 2 शानदार चौके और एक बेहतरीन गगनचुंबी जड़ टीम के लिए बेहतरीन शुरुआत करी और रोहित शर्मा ने अपना इंटेंट का साफ जाहिर कर बता दिया था कि वह इसी तरह की बल्लेबाजी करने वाला है। तो वहीं यशस्वी जायसवाल भी कहां किसी से पीछे रहने वाले थे और दूसरे ओवर में उन्होंने भी एक चौका और एक शानदार ठोका और इस ओवर में 12 रन बटोरे, जहां भारतीय टीम की यह जोड़ी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी। जहां जायसवाल और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूटने लगे थे, जहां ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज अपनी गेंदबाजी में हर एक बदलाव कर रहे थे जो उन्हें करनी चाहिए थी, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इधर रोहित शर्मा और जायसवाल जहां किसी को भी नहीं छोड़ते हुए आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे और ऐसी ही तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने 7 ओवर में ही अर्धशतकीय साझेदारी बनाते हुए भारतीय टीम को 50 रनों का आंकड़ा पार करा दिया था। जहां इन दोनों के द्वारा ऐसी बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी जैसे मानो कि आज T20 मैच खेला जा रहा हो। ऐसे में दोस्तों 8वें ओवर में जोश हेजल की पहली ही बॉल पर रोहित शर्मा ने एक और ठोक दिया। इसके बाद तीसरी बॉल पर चौका ठोककर जोश हेजलवुड के होश उड़ा दिए थे, जहां एक बार फिर रोहित शर्मा यहीं नहीं रुके और उन्होंने ओवर की आखिरी बॉल पर भी एक बेहतरीन ठोक ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हड़कंप मचा दिया। जहां रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी, वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल का बल्ला भी जमकर आग उगल रहा था
और उन्होंने 10वें ओवर में मिचेल मार्श को आड़े हाथों लेते हुए इनके ओवर में 2 बेहतरीन और एक शानदार चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ला दिया था। और यह दोनों ही टेस्ट मुकाबले को T20 की तरह खेल रहे थे और ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। जहां एक तरफ से रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफान मचा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल अपने अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां 11वें ओवर में 2 बेहतरीन ठोक करके रोहित शर्मा ने अपना विस्फोटक अर्धशतक सिर्फ 60 गेंदों में ही पूरा कर लिया था और साथ ही उन्होंने भारतीय टीम को 100 का आंकड़ा भी पार करा दिया था। जहां दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और 13वें ओवर में नाथन लियोन को 2 तूफानी ठोक कर यशस्वी जायसवाल ने भी अपने अर्धशतक को पूरा किया। हालांकि पहले दिन के समाप्ति की घोषणा कर दी गई, तो दोस्तों आपको क्या लगता है तीसरा टेस्ट मैच कौन सी टीम जीतेगी? आप अपनी कीमती राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।